हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग। अब देखो डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं, मतलब कोई भी डेटा हो उसको हम हैंडल किस टाइप से करेंगे वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में जो चैप्टर आता है, मतलब जिस टाइप के डेटा को हम हैंडल करते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले पिक्टोग्राफ। अब देखो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्टोग्राफ में कि जो भी चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 40 पेन, उनको मैं पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मान लेता हूं मैं, अब देखो 40 पेन तो बनाना, एक एक पेन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम एक यूनिट वाइज इसको अज्यूम कर लेते हैं, यूनिट वाइज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिट वाइज अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पेन है, ये मेरा पेन का सिंबल है, तो एक पेन किसके इक्वल है, 10 पेन के इक्वल है। ठीक है, 10 पेन के इक्वल है, तो हम ऐसे ही 40 पेन्स, 40 पेन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक पेन 10 के इक्वल है तो 40 पेन के इक्वल कितना हो जाएगा, 4 पेन हो जाएंगे। यूनिट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे हम इसका दूसरा एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि देखो 100 कार है, 100 कार, एक कार का जो सिंबल है उस वो कितनी कारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जुलाई में देखो कितनी कारें हुई, मेरे पास 100, एक कार का मतलब 100, दूसरी कार पूरी कार है तो इसका मतलब भी 100। अब देखो ये थोड़ा आधी कार दिखाई हुई है, आधी कार का मतलब क्या है कि जितना यूनिट दे रखा है उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, 50 का। तो जुलाई में कितनी कारें हुई, 100 + 100 + 50, तो 250। ठीक है, ऐसे ही अगस्त में कितनी कारें आएंगी, देखो अगस्त में देखो कितना सिंबल दे रखा है कार्स का, 3 सिंबल दे रखा है, तो 100 कार्स, 100 कार्स, 100 कार, और 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 300। ठीक है, ऐसे ही सितंबर में देखते हैं, सितंबर में कितनी कारें हैं मेरे पास, 1 2 3 4, तो इसका मतलब सितंबर में कितनी कारें होंगी, 4 × 100, तो कितना हो गया, 400। इस टाइप से हम पिक्टोग्राफ में यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल ग्राफ का सिंबल यूज करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक कार यहाँ पे कितने डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, 100 डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे देखो पेन कितने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक पेन 10 पेन्स के 10 पेन्स के इक्वल माना था यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से हम डेटा हैंडल कर सकते हैं पिक्टोग्राफ से। अब देखो पिक्टोग्राफ के बाद में हमारे पास आता है एक बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो बार ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्पेसिफिक इंटरवल एंड एक हाइट लेके उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक विड्थ लेके और हाइट के करस्पॉन्डिंग उसको हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्लास में कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 10 स्टूडेंट। ठीक है, 10 स्टूडेंट है। अब इन 10 स्टूडेंट्स को मेरे पास मार्क्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए, 4 मार्क्स आ गए। 3 स्टूडेंट्स के मेरे पास कितने आ गए, 5 मार्क्स आ गए।
6 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ गए, सॉरी 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं कर्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मान लेते हैं ये मेरे पास ग्राफ बना रहे हैं, इस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स को, इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब देखो इंटरवल बना लेते हैं, मार्क्स के इंटरवल बना लेते हैं। ठीक है, इंटरवल बना लेते हैं 2 मार्क्स के। जैसे मान लो 0 से 2 के बीच का मार्क्स यहाँ पे आएगा इतने में, 2 से 4 का मार्क्स इधर आएगा, 4 से 6 का मार्क्स इधर आएगा, और 6 से 8 का मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स, और बस 10 तक ही था। तो अब देखो 0 से 2 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 0 स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो सॉरी 0 से 2 के बीच में, मतलब 2 के इक्वल मार्क्स कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 तक आएंगे, मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का क्रॉव यहाँ पे आ रहा है। तो देखो 0 से 2 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये देखो ये रिप्रेजेंट करेगा 0 से लेके 2 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट। ऐसे देखो 2 से 4 के बीच में, मतलब यहाँ पर 2 से बड़ा हो मार्क्स और 4 से छोटा हो, तो उसमें कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 2 स्टूडेंट है, तो 2 यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा सेकंड बार ग्राफ बन गया। अब देखो इसमें 2 चीजें होती हैं, यहाँ तो देखो इन दोनों लाइंस को मिला दो, यहाँ इनमें स्पेसिफिक एक गैप रख सकते हो, गैप भी रख सकते हो, ना गैप रखो तो भी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार ग्राफ में चल जाएगा। अब ऐसे ही 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट। अब देखो 5 मार्क्स कहाँ से आएगा, देखो यहाँ तक 4 तक हो गया था, यहाँ 6, तो इनके बीच में मार्क्स होगा, तो 3 स्टूडेंट्स, 3 मान लो यहाँ पे, तो ये मेरे पास कर्व बनेगा, वो कहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, सारे मार्क्स कवर हो गए, बाकी कोई मार्क्स ही नहीं लेके आए, तो कर्व ऐसे कैसे रह जाएगा। ऐसे ही हम बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8th, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 दे रखा है, और एकेडमिक ईयर दे रखा है, मतलब एक स्कूल में 2003 से 4 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ 8th के क्लास 8th के, एंड 2004 से 5 के बीच में कितने थे, 2005 से 6 के बीच में कितने थे। देखो 2003 और 4 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, इससे देख सकते हैं हम ये कर्व कहाँ तक जा रहा है, उतने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट। ऐसे ही 2004 से 5 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, 200 स्टूडेंट थे। ऐसे ही 2005 से 6 के बीच में एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट हुए होंगे, देखो 250, 250 स्टूडेंट। ऐसे ही 2006 से 7 के बीच में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, यहाँ पे 300 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट। ऐसे ही लास्ट 2007 से 8 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 350। ऐसे हम बार ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं, डेटा को सिंबलाइज कर सकते हैं कि कितने डेटा हैं हमारे पास। देखो 2003 से 4 के बीच में कितने डेटा था, मतलब कितने स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे। 2004 से 5 के बीच में, अब इसको ऐसे देख के इजीली पता लग सकता है हमें कि डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। इन कर्व वगैरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप से, किसी भी टाइप से इजी वे में डिसाइड कर सकते हैं, इन कर्व इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्व की हेल्प से डेटा को। अब देखो ऐसे ही हमारे पास एक आता है डबल बार ग्राफ। क्या आता है, डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में क्या है कि देखो मान लो किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार ग्राफ में, तो उसी में
कुछ और ऐड कर दें, मतलब उसी टाइप का कर्व ऐड कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। इसका अभी हम एग्जांपल देखते हैं। या फिर और तरीके से क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली में, कि कोई ऐसा कर्व, ऐसा बार ग्राफ जिसमें दो डेटा सेट, मतलब 2 डेटा सेट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि डेटा का कंपैरिजन भी हो जाता है। अब देखो, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं यहाँ पे। अब देखो, जो खाली वाला डिब्बा है उसमें क्या है, 2005 से 6 तक के मार्क्स हैं, और जो ये वाला भरा हुआ डिब्बा है उसमें क्या है, 2006 से 7 के मार्क्स हैं। ठीक है, 2006 से 7 के मार्क्स हैं। अब देखो, इसके मैथ्स में 2005 और 2006 में मार्क्स कितने आए थे, 30, और मैथ्स में 2006 से 7 के अंदर कितने मार्क्स आए थे, 60। तो हम बार ग्राफ को साइमल्टेनियसली दो डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, 2005 के डेटा और 2007 के डेटा। ठीक है, हम ऐसे ही किसी भी बार ग्राफ में कितने भी सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही कर सकते हैं, यहाँ पे 2001, 2003 सबके डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में। अब देखो, डेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो ऑर्गेनाइज होगा या नॉट ऑर्गेनाइज्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा। या तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा। ऑर्गेनाइज्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक टाइप से किसी डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जिसका कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ डेटा डेटा है, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई भी डेटा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रा डेटा। ठीक है, डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रा डेटा। अब देखो, ग्रुपिंग डेटा, कोई डेटा है, ग्रुपिंग डेटा, ग्रुप में कोई डेटा है। ठीक है, देखो ग्रुप टाइप का डेटा किस टाइप का होता है, डेटा प्रेजेंट इन द, ठीक है, ग्रुप में कोई डेटा दे रखा है। जैसे मान लो मेरे पास एक है, तो एक बच्चे के, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, कि उसके करियर में कितने मार्क्स आए, उसके 1 मार्क्स कितने बार आए, 2 कितने बार आए, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 10 से 10 के बीच में 2 मार्क्स हैं, 2 नंबर है मेरे पास। ठीक है, अब देख ग्रुप बना दिया हमने, 0 से 10 के बीच का कोई ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया और 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। तो अब टेली मार्क्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज को ये रिप्रेजेंट किस टाइप से करता है, इस टाइप से, सेकंड को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड को थर्ड लाइन से, फोर्थ को फोर्थ लाइन से। जैसे ही 5th लाइन आती है तो एक क्रॉस डंडी हो जाती है, फिर नेक्स्ट उसी टाइप से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब टेली मार्क्स में क्या होता है कि 5 नंबर के सेट बनते हैं, मतलब ग्रुप बनते हैं। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने डेटा थे, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 5, ये भी 5 5 5 10। 20 से 30 के बीच में 5 5 5 5, 20 प्लस 1 21 डेटा। 30 से 40 के बीच में 5 5 5 15, 15 और 4 19। 40 से 50 के बीच में 5 प्लस 2 7। 50 से 60 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक ही नंबर आ रहा है, तो 1। अब देखो, जो बार ग्राफ है मेरे पास, उसमें कई बार इस टाइप से हम कर्व को ऐसे ब्रोकन लाइन में, जिगजैग लाइन में डाल देते हैं। जिगजैग लाइन में क्यों डालते हैं कि उस इंटरवल में कोई भी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, मतलब कोई भी डेटा नहीं आ रहा, तो हम उस इंटरवल को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइन को जिगजैग लाइन भी बोलते हैं,
और ब्रोकन लाइन भी बोलते हैं।